सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सावलिया सेठ की जय। मित्रों, हम आपके लिए हर समय हर नए वीडियो के साथ में एक नया ही यूनिक टॉपिक लेके आते हैं। इसके पहले भी मैंने आपके लिए एक मुद्रा से जुड़ा हुआ टॉपिक लेके आया था, जो थी कुबेर मुद्रा। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा यूनिक टॉपिक लेके आया हूं। मित्रों, मुद्रा का मतलब होता है हम ऐसी शरीर को ऐसे एक पैटर्न में मोड़ लेते हैं, या उंगलियों को एक ऐसे पैटर्न में मोड़ते हैं जो रिसेप्टर खींचने वाली चीजें बन जाती है। हम उससे कोई चीजों को खींच सकते हैं अपने तरफ में। जो हमारे हाथों की उंगलियां होती है ना, वो कोई भी चीज को अपनी ओर खींच सकती है। और वैसे ही हमारे पैरों की उंगलियां जो होती हैं, उससे हमारे शरीर की ऊर्जा बाहर निकलती है। और समझें कि हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार, वैदिक जो लोग करते हैं और सनातनी लोग जो होते हैं, वो अपने बड़े जनों का, गुरुजनों का, अपने बड़ों का पैर स्पर्श, चरण स्पर्श करने की प्रथा है कि हमें अपने बड़े और गुरुजनों का चरण स्पर्श करके हमको आशीर्वाद लेना है। तो आशीर्वाद लेना है तो आशीर्वाद में क्या चीजें देखें कि जो हमारे पैर का, सीधे पैर का जो अंगूठा होता है, अंगूठे के ऊपर, जैसे ये अंगूठे का नाखून है और नाखून के ऊपर की ये जो जगह है, ये अंगूठे के ऊपर पैर के नाखून की ये जो जगह होती है, अंगूठे के जस्ट थोड़ा सा ऊपर वाला जो भाग है, उसमें जो भी व्यक्ति का हम पैर चरण स्पर्श करते हैं तो उसके सद्गुण वहां पर मौजूद होते हैं। हमारे शरीर में हमारी उंगलियां और हमारा माथे का ये जो बीच का भाग है, हमारा जहां थर्ड आई बोलते हैं, ये दो ही, और हमारे पीछे जो शिखा जहां रखी जाती है, ये तीन जगह है जो रिसेप्ट खींच लेती है, ऊर्जाओं को अपने तरफ खींच के उसको अंदर अपने बॉडी के अंदर प्रवाहित करती है। तो आपने देखा कि जो ऋषि मुनि थे बड़े, वो लोग शिखा रखते थे, चोटी रखते थे, ब्राह्मण चोटी रखते हैं। और जो सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो भी आजकल शिखा नहीं रखते हैं मित्रों। इसलिए चोटी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सोचे कि सैटेलाइट में जैसे एंटेना रहता है, उस प्रकार का काम करता है। सीधी सी बात, हमारी प्रज्ञा को बहुत ज्यादा बल मिलता है इससे, हमारा मन शांत रहता है और हम बहुत अच्छे और मजबूत निर्णय ले सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा मुद्रा, जब हम बोलते हैं एक मुद्रा, तो आपने देखे होंगे कि जैसे ही किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है या वो बहुत परेशान हो जाता है, तो वो क्या करता है, आप कॉमनली देखें, ज्यादातर लोग रहते हैं कि सिर के ऊपर हाथ रख के बैठ जाते हैं। सिर, मस्तिष्क जो हमारा है, जो सोचता है, जिसके अंदर सारी चीज चल रही है, उसके ऊपर तुरंत हाथ रख के आप दूर से देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति, उसके बैठने के ढंग को देख के आप बता सकते हैं कि व्यक्ति परेशान है, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई। और जैसे ही आपको, मान लीजिए आपका बेटे ने टॉप करा, या आपके बच्चे को कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, या आपको कोई अचीवमेंट हुआ, या बहुत सरप्राइजिंग अगर कोई चीज हुई, तो आप कैसा करते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वाह, इस प्रकार के आपके एक्शन रहते हैं, बहुत खुश होकर आप उस चीज का प्रसन्न। तो आप प्रसन्न मुद्रा जो रहती है, कोई भी व्यक्ति, जैसे हम आपको कहते हैं लाइक करें, लाइक करने के लिए देखिए आप केवल अंगूठा ऊपर ऐसा कर दिए हैं, और अंगूठा जिस प्रकार से मैंने बताया था, ये अग्नि का प्रतीक है। और अग्नि जब प्रज्वलित रहती है तो हमारी प्रज्ञा, हमारा जो बुद्धि है, वो बहुत ज्यादा पावर में आती है, और उसके साथ साथ हमारा यश बढ़ता है, हमारा फेम बढ़ता है। जो माताएं बहनें चाहती हैं कि कई माताएं बहनें हमारी ऐसी हैं कि जो चाहती हैं कि उनके चेहरे पर ग्लो नहीं आता, तो जो मैं आज मुद्रा बताने वाला हूं, अगर वो ये मुद्रा करते हैं, रोज 5 मिनट एक खास पोजीशन में अपने उंगलियों को मोड़ लें, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे के ऊपर एक तेज ग्लो आने लगा, और आपका चेहरा बड़ा आकर्षित लगने लगा। आपकी जबान में, आपके बोलने में एक अजीब सा फेम, एक अजीब सा पावर जागने लगा। क्योंकि मित्रों, जो अग्नि होती है
वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है। और दूसरी, इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल और जिसका रिजल्ट हम तुरंत देख सकते हैं वो है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है कि पृथ्वी तत्व अगर बढ़ जाए तो हमारे घर में सुख समृद्धि के साधन बढ़ने लगते हैं। हमारे सनातन धर्म में सोचें कि क्या किया जाता है कि जब विवाह, जो घर में स्त्री होती है, आपकी वाइफ होती है, वो पृथ्वी का प्रतीक होती है। तो हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषि मुनियों को सब पता था। और पृथ्वी में जो सबसे अच्छा और बहुमूल्य चीज क्या है? बहुमूल्य चीज में मेटल है सोना। तो हम लोग कहते हैं कि जब हमारे यहाँ पे नई बहू का आगमन होता है तो लक्ष्मी का प्रतीक होती है, और लक्ष्मी पृथ्वी तत्व से बढ़ती है, इसलिए बहुओं को लक्ष्मी का प्रतीक बता दिया गया है। और समझें कि जब हम लक्ष्मी को लेके आते हैं तो उस लक्ष्मी को पहले पृथ्वी थी, वो तो स्वयं पृथ्वी तत्व है, वह स्त्री स्वयं पृथ्वी तत्व है, लेकिन हम उसकी और पावर बढ़ाने के लिए उसको बहुत सारे आभूषण गिफ्ट करते हैं, बहुत सारे गहने गिफ्ट करते हैं। वो अपने बॉडी, गले में कंगन, अंगूठियां, चेन, बाल के ऊपर, कान में, ढेर सारी चीजें वो सोने की हम लोग के पूर्वज पहनाते थे। आज भी वो परंपरा चली आ रही कि बेटियों को खूब सारा सोना पहनाया जाता है। और सोचें कि जब वो घर में उतने सारा पृथ्वी तत्व लेके जब एक स्त्री अपने नए परिवार में जाती है तो उस घर का पृथ्वी तत्व तुरंत बढ़ने लगता है। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में आई है। जब एक कन्या पत्नी के रूप में दूसरे के घर में, बहू के रूप में दूसरे के घर में जाती है तो उसका पृथ्वी तत्व इतना स्ट्रांग रहता है कि उस घर का पृथ्वी तत्व बढ़ने लगता है, जिससे उस घर में वैभव, संपत्ति, सुख, समृद्धि सब बढ़ना चालू हो जाती है। इसीलिए मित्रों, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत रिसर्च किया है सब चीज के ऊपर। एक खास प्रकार का, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया, कुबेर मुद्रा के ऊपर हमने बात की थी कि 3 उंगलियों को मिला लें तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है या ऐसा कोई सुख समृद्धि का साधन नहीं है जिसे हम आकर्षित न कर सकें। आज जिस मुद्रा के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म की जो चीजें हैं, इसे जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाएंगे तब तो हमारी आगे की जनरेशन उनके जानेगी। नहीं तो बहुत षड्यंत्र के अनुसार से हमारे पूरे वेदों को खत्म कर दिया गया। हमारे वेदों की बड़ी बड़ी जो बुक्स और जिसके ऊपर से डिस्क्रिप्शन था, वो जो ऋषि मुनियों ने लिखा था, उसे निस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया गया। क्योंकि हम सनातनियों की सबसे बड़ी जो पकड़ है वो हमारा ज्ञान है। सोचें कि 1811 में जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, उस समय में भारत में 73,200 गुरुकुल चलते थे। जब हमारे यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में पूरी एक सभ्यता थी। ड्रेनेज सिस्टम नाली के बने हुए थे, टॉयलेट बने थे, और इतनी बड़ी सभ्यता, पूरी दुनिया से लोग आके वहाँ पढ़ाई करते थे। उस समय अमेरिकन लोग कच्चा मांस खाते थे, नंगे घूमते थे। तो हम लोग कहाँ हैं? हम अपनी चीजों को, मूल को क्यों भूलते चल जा रहे हैं? और जिन चीजों को देख कर और कर कर हम बहुत अच्छी उससे पावर पा सकते हैं और अपनी प्रज्ञा को वापस, अपने अधिकारों को और अपने सनातन धर्म को इतनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मित्रों, जब तक आपके अंदर पावर आए, और जब एक हमारे सनातन धर्म में एक बड़ी समस्या है हिंदू धर्म में कि लोग, जैसे ही राजनीति की बात होती है तो लोग कह देते हैं अरे बेकार है, राजनीति कीचड़ है। लेकिन मित्रों, ये सोचें कि अगर हमारे उन मूर्खों के बीच से अगर कोई एक मूर्ख खड़ा हो जाए और उन मूर्खों लोग, अगर कोई मूर्ख, बहुत से मूर्ख मिलकर उस मूर्ख को वोटिंग कर दें, उसको जिता के ले आए, तो हम उन मूर्खों के गुलाम हो जाएंगे, हम उन मूर्खों के अधीन रहेंगे। इसलिए आप अपनी प्रज्ञा को जागृत करें, अपने पावर को जागृत करें, अपने बच्चों को सिखाएं। हमारे जो धर्म में एक से एक मुद्राएं बताई गई हैं और हम उनको कैसे पाना है, उनको संस्कार कैसे देना है कि जो वो ज्यादा से ज्यादा पा सकें। आज जब हम अपने बुजुर्गों का चरण स्पर्श करते हैं, आज की डेट में एक फैशन बन गया है
कि लोग केवल घुटने को छू के ऐसा कर लेते हैं। भाई साहब, बुजुर्गों के पैर के घुटने में क्या है? दर्द है। एज के अनुसार उनके घुटनों में दर्द आ गया है और आपने दर्द को छू के अपने माथे पे लगाया है, तो आपको दर्द ही मिलने वाला है। जो उनका जो मुख्य ज्ञान का स्रोत है, जो उनकी बॉडी का पावर है, जो उनका गेन है, वो कहाँ है? उनके अंगूठे के जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, पैर के अंगूठे के जो ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पर उनके शरीर का पूरा पावर बना हुआ है। तो आप अपना माथा रख के और जब उनके पैर चरण स्पर्श करते हैं और वो खुश होके, प्रसन्न होके जब अपना हाथ आपके सिर पे रखते हैं, तो दूसरा रिसेप्टर आपकी शिखा वाले भाग से उनके जो सत्गुण है, उनके दिए गए अच्छे विचार हैं, वो आपके अंदर जाते हैं। और जब आप माथा रख के उनके पैर पड़ते हैं, तो उनके जो नाखून के ऊपर वाले भाग में, जहां पर उनके पूरा पावर, उनके सद्गुण, उनके जो किए गए तप है, जो उनका पुण्य फल है, उसका जो पावर है वो वहां पर है। और वहां से वो रिसेप्टर, जैसे आपका ये माथा, उसे खींच लेता है। अब हम ये तो हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद कैसे पाएं, लेकिन अगर आप सोचें कि हम ब्रह्मांड से उसे कैसे पाएं, मित्रों, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, ये दो ऐसे तत्व हैं। और पृथ्वी तत्व की जो हमारी उंगली होती है, वो हमारी रिंग फिंगर है। सोचे कि जब विवाह होता है तब इसी में ही रिंग फिंगर, इसी में ही हमें सोना पहनाया जाता है, या सोने की कोई धातु या कोई ऐसा रिंग फिंगर। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी उंगली है, डायरेक्ट हमारे हार्ट से जुड़ी हुई है, हमारे दिल से जुड़ी हुई है। ये पृथ्वी तत्व है। हमारा शरीर किस तत्व से बना है? पृथ्वी तत्व से बना है। अगर हम एक खास मुद्रा, इस पृथ्वी तत्व की उंगली को मोड़कर अगर हम अपने अग्नि अंगूठे के नीचे वाले भाग में लगाएं और इस अंगूठे अग्नि तत्व से इसे दबा के रखें, और ये 3 उंगलियां जो हमारी है, इसे सीधा रखना है, हमको बिल्कुल सीधा रखना है, और आपको ऐसा मोड़ना है, ये दोनों हाथ में 5 मिनट, केवल 5 मिनट अगर हम ऐसा लगा के, ये हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके रखी है। उस एक रिसर्च का एक पॉइंट मैं आपके लिए लेके आता हूं। अगर आप इन उपायों को करते हैं, इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपको कुछ ही दिन करने के बाद ये समझ में आ जाएगा। और सोचें कि इस मुद्रा को वे लोग, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि जिनको ज्यादा एसिडिटी रहती है और गैस की समस्या है, वे लोग इस मुद्रा को ज्यादा देर ना करें, और गर्मी के समय वे लोग ना करें, क्योंकि इससे एसिडिटी बढ़ सकती है। समझे? क्योंकि हमारे पेट के अंदर की जो अग्नि है, जो डिलीवरी के बाद में जो माताओं बहनों को वेट गेन हो जाता है, अगर वे इस मुद्रा को करती हैं, तो वापस वो अपने पुराने स्वरूप में आ सकते हैं, उनको वेट गेन नहीं होगा। समझें? ये है हमारी सूर्य मुद्रा। हमने अपने सूर्य तत्व को ऊंचा किया है। सूर्य जो हमारे को पूरे पृथ्वी के प्रत्येक जीव को जीवन देता है, उस जीवनी ऊर्जा को हमने ब्रह्मांड से खींचना चालू करा। सूर्य की ऊर्जा को अगर इसकी साधना की जाए, सूर्य साधना की जाए और सूर्य मुद्रा लगा के इसकी साधना होती है, तो व्यक्ति को इवन खाना ना खाना पड़े। कई ऐसे संतों के बारे में आपने टीवियों पे और बहुत से बुक्स में पढ़ा होगा, जो सालों तक खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे और जीवित रहते थे। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे, कई वर्ष तक तपस्या करते थे। ये कोई फैंटेसी कहानी नहीं है मात्र। जब मैं देखूंगा किसी चीज को, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप देखोगे या उसको अनुभव करेंगे, तो आप अपने बच्चों को बताएंगे। समझें कि पहले के समय में कितना बड़ा विज्ञान था। और जैसे कि बड़े बड़े जब राक्षस हुआ करते थे, तो राक्षस लोग के साथ में छोटे दुबले पतले मरगिल्ले से राक्षस भी हुआ करते थे, जो उनके घर की चाकरी करते थे, उनके हाथ पैर दबाना, उनके घरों का कार्य करना। और जो विद्वान और बड़े पावरफुल राक्षस थे, जिन्होंने जो सनातन और ऋषि मुनियों को ज्ञान को अर्जित छीन लिया था, जान लिया था, वो बड़े शक्तिशाली बन गए थे। जब महायुद्ध हुआ, जब सुना जाता था, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट में अगर युद्ध हो जाए, तो सबसे पहले कौन मरेगा? सबसे पहले जितना बुद्धिजीवी है वो मर जाएगा। अब बोलेंगे आप कि ये कैसे संभव है, ये कैसे हुआ? समझे कि आज की डेट में अगर कोई बम मारेगा, तो बस्तर के जंगलों में नहीं मारेगा। बस कहां मारेगा वो बम? वो अगर बम गिरेगा तो दिल्ली में गिरेगा, मेट्रोपॉलिटन बड़े शहरों में गिरेगा, जहां बड़े बड़े शोध संस्थान हैं और जहां बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं।
वहां गिरेंगे बम, क्योंकि सबसे पहले वो साइंटिस्ट है, बुद्धिजीवी खत्म हो रहा है, जो उन्होंने शोध किया वो खत्म हो रहा है। ऐसे ही लेकिन जो बस्तर में रहने वाला, जो जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति है या जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसने सुना है इसके बारे में पर देखा और जाना नहीं है। वो जानता है हवाई जहाज उड़ता है, जीवन में कभी बैठा नहीं, वो उड़ते हुए देखा है, आते जाते देखा है, नीचे से ताली बजाई है, खुश हुआ है कि वो हवाई जहाज उड़ रहा है। उसने हवाई जहाज के बारे में सुना लेकिन देखा और उसे बनाना नहीं आता। और अगर ये सब सृष्टि नष्ट और बड़ी पहाड़ियों के नीचे वाले भागों में कहीं पे भी अगर ऐसे भील या जो जंगलों में रहने वाली ऐसी प्रजातियां, कुछ बस्ती हैं जिन्होंने सुने हैं कि हवाई जहाज होता था, ये होता था, जब सभ्यता नष्ट होने लगी, उस प्रकार के जो लोग छुप के बच गए हैं या जंगलों में या बहुत नीचे में कहीं जाके बच गए हैं, वे अपने बच्चों को कहानी बताएंगे कि जब हम इतने वर्ष के थे तो भयंकर युद्ध हुआ था और वो युद्ध में बड़े बड़े ऐसे हवाई जहाज ऊपर से जाते थे, वो बम गिराते थे, उसके अंदर से आवाजें आती थी, आग निकलती थी। उनकी एक पीढ़ी तो मान लेगी क्योंकि मेरे पिताजी मान बोल रहे हैं, दूसरी पीढ़ी मेरे दादाजी ने देखे हैं, प्रत्यक्ष है, लेकिन तीसरी चौथी पीढ़ी केवल उसको फैंटेसी बोलेगी, कुछ भी बोलता है, कहीं ऐसा हो सकता है। वही धीरे धीरे जब सभ्यता बढ़ते हुए फिर वापस वो रिसर्च करेंगे और उसे बनाएंगे तो जानेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि प्लेन बन सकते हैं, उड़ सकते हैं। सोचिए हमारा पुष्पक विमान कब का है, जब विमान शब्द का पूरी दुनिया में कहीं कोई उड़ने वाली चीज का जिक्र नहीं था, तो हमारे भारत में बड़े बड़े विमान उड़ रहे थे, पुष्पक विमान जैसे ऐसे कई थे। रावण के पास केवल एक ही विमान नहीं था जिसका बार बार उदाहरण आता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने उस विमान सीता माता को चुरा के ले गए थे, इसलिए वो प्रसिद्धि पा लिया। रावण के पास ऐसे 27-28 अलग अलग विमान थे जो अलग अलग प्रकार से चलते थे। उनमें सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी जिसमें जुड़ी थी वो थी पुष्पक विमान में, कि पुष्पक विमान जब चलता था तो जिसमें का 5 व्यक्ति बैठ जाएं तो एक व्यक्ति के बैठने के लिए अपने आप उसमें जगह खाली रहती थी, 6 लोग बैठ सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए जगह हमेशा खाली होती थी। और वो मन की गति से अपने मेंटल, जो उस पर बैठने वाला व्यक्ति ड्राइवर सीट की वो मुख्य सीट पे बैठा और जैसा सोचता था उसके अंदर भूगोल का इतना सारा ज्ञान जमा हुआ था, उसको उड़ा के वहां तक ले जाता था। तो मित्रों अब हम अपने वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि ये मुद्रा है सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा को करने से बच्चे अगर इस मुद्रा को करते हैं मात्र 5 मिनट सुबह के समय आप इस मुद्रा को करें, 5 मिनट करें। लेकिन अभी चूंकि गर्मी का समय है, बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं लग रहा है, केवल आपकी जो रिंग फिंगर है इसको आपको मोड़ के अंगूठे के नीचे लगानी है ऐसे, और ये दोनों उंगलियां जो हैं आपकी, तीनों उंगलियां, इनको सीधा रखना है, स्ट्रेट रखना है। केवल पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व का मिलन है यहाँ, जो उस अग्नि और पृथ्वी दोनों तत्वों को खूब ज्यादा बढ़ाएगी। क्योंकि ये उंगली हमारे सूर्य की है, सूर्य तत्व को बढ़ाएगी जो सृष्टि के अंदर पोषक करता है, सारी दुनिया को जीवन देता है। जब आप भी ऐसा इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो आपके अंदर में भी जीवनी शक्ति बढ़ने लग जाएगी। जिन भाइयों को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है वो ठीक होना चालू होगी, उसमें बल मिलेगा। जिनको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रॉब्लम है उसको बल मिलना चालू हो जाएगा। कई लोगों को स्किन की एलर्जीज है, वो अगर इस मुद्राओं को करते हैं तो वो ठीक होने लग जाती है। जिनको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है उनका डाइजेशन ठीक होने लग जाता है। कई हमारी माताएं बहनों के हम सुनते हैं कि हमारे लोगों के चेहरे पे बड़ा तेज दिखता है, चमक दिखती, पर हमारा स्किन बहुत बुझी सी है। अगर वे इस प्रयोग को करती हैं तो उनके चेहरे के ऊपर एक ग्लेज आएगा, एक अलग सा अट्रैक्शन जागृत होने लग जाएगा। तो भाइयों समझें, अपने भारत के विज्ञान को समझें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर। मैं आपके लिए एक से एक वीडियो और एक से एक पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा, बशर्ते कि आपको इससे कम 2-4 लोगों को जोड़ना है। ये संकल्प करके इससे जुड़ें, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने मित्रों के, सबको इस वीडियो को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने इस परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, क्योंकि जिससे आप अपने विज्ञान को तो समझ सकें, अपने भारत के विज्ञान को तो समझ सकें। तो छोटी छोटी कहानियां बीच में मैं इसमें डाल देता हूं जिसमें आपको समझने में समस्या ना हो और बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाए। तो वैसे ही हमारे ऋषि, जो बड़े बड़े पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे और जिन्होंने बड़े बड़े शोध किए, उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया।
कुछ लोगों ने उन लोगों से वो ज्ञान, राक्षस प्रकृति के, जानवर प्रकृति के लोगों ने उस ज्ञान को सीख लिया, वो बड़े बड़े राक्षस हो गए। आज क्या राक्षस नहीं है, आज भी राक्षस उपलब्ध है। आप देखेंगे कि जिनके अंदर में राक्षस की प्रकृति है वो वही राक्षस हैं जो बड़े बड़े दंडकारण्य में जो बड़े बड़े राक्षसों को मार दिए गए। तो आप मुझे बताइए, उन राक्षसों के घर के चाकर, जो काम करने वाले लोग थे, जो उनके घर के पूरे उनके बिस्तर बिछाना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, उनकी सेवा करने, वो पतले दुबले मरियल से राक्षस कहाँ भाग गए? जब बड़े लोग गिरे, बड़ा झाड़ गिरता, नीचे के छोटे झाड़ अपने आप गायब हो जाते। वो सारे जंगलों में भाग गए, छुप गए, क्योंकि वे तो वही मांसाहारी थे, जानवरों को मार मार के खाते रहे। आज वही प्रजाति निकल के नक्सल और ना जाने कितने उग्रवादी और आतंकवादियों के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। ये वही छोटे राक्षस हैं। उनकी अभी वो मनुष्य रूप में दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो बुद्धि प्रज्ञा है वो पशुता वाली है, पशु वाली बुद्धि है। तो क्या होता था, क्या राक्षसों के सींग होते थे? जी नहीं। हमने केवल जो एक ड्राइंग करने वाला जो व्यक्ति होता है, जब वो दो व्यक्तियों के बीच में डिस्टिंग्विश करेगा तो एक को देव बताएगा। क्या भगवान लोग हमेशा दाढ़ी वाड़ी एकदम क्लीन शेव रहते थे? ऐसा नहीं है। दरअसल उनको इसलिए सुंदर बताया जाता था कि इनके अंदर में बहुत अच्छी प्रज्ञा है, बहुत अच्छी बुद्धि मौजूद है। और वो जो व्यक्ति जिसके अंदर पशुता मौजूद थी, जो समाज में रहने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ था, जो समाज में रह के गड़बड़ी फैला सकता था, उसको दर्शाने के लिए उसके ऊपर सींग की प्रकृति बना दी कि व्यक्ति दिखता हमारे जैसा है पर इसके अंदर पशुता मौजूद है। इसका ध्यान रखें मित्रों। वीडियो को अंत तक पूरा देखा करें। बहुत से छोटे और बहुत से उपयोगी और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो हैं मैं आपको इसमें बताता हूं। अपने सनातन धर्म को समझें, इसका पालन करें और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं। अपने बच्चों को कहें ये मुद्रा बनाएं। 5 मिनट, केवल 5 मिनट जब आप इस मुद्रा को बना के बैठते हैं तो आपके अंदर की शक्ति जागृत होने लगती है। दूसरी मुद्राओं को तो खाली पेट बनाया जा सकता है, लेकिन इस मुद्रा को बनाने के लिए आप खाना खाने, नाश्ता करने के 10 मिनट बाद भी इस मुद्रा को आप बना सकते हैं। लेकिन सावधान एक चीज का रखें कि अभी जो समय है वो गर्मी का है। गर्मी के सीजन में अगर आप इस मुद्रा को बनाते हैं तो पहले थोड़ा पानी पी लें, थोड़ा जल, ठंडा ठंडा यानी फ्रिज का नहीं, एक कॉमन वाटर आप पी लीजिए, उसके बाद इस मुद्रा को बनाएं। मित्रों, आपका सहयोग यूं ही मुझे चाहिए। आप इसी तरह इस चैनल पे जुड़े रहें, पूरा वीडियो को अंत तक देखते रहें, ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे मित्रों। आपको ये वीडियो कैसे लगा, नीचे आके कमेंट बॉक्स में आके अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स का मुझे भी इंतजार रहता है। जैसे आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ, तो आपके अच्छे अच्छे मीठे और सुंदर कमेंट्स का मुझे भी इंतजार रहता है। आप कमेंट्स लिखें और मैं किस पॉइंट पे बताऊं, किस मुद्रा पे, किस विषय पे मैं आपके लिए वीडियो लाऊं, वो नीचे लाके जरूर लिखा करें। अभी हम नक्षत्रों के ऊपर में भी वीडियो बनाएंगे, नक्षत्र कैसे कैसे हमारे प्रभाव डालते हैं। अथाह जो हमारा ज्ञान है वैदिक धर्म का, लोगों के, हमारे जो धर्मों में जो वैदिक ज्ञान है, हमारा सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो अथाह है, समुद्र है। जितनी बार आप डुबकी मारेंगे नई 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 चीज मिलती रहेगी आपको, और हमेशा आप नया पाते रहेंगे, और जिसके बाद में आपकी उन्नति होती रहेगी। इस ज्ञान को पाएं, समझें, और इन उपयोग जो मुद्राएं मैं आपको बताता हूं, इनको करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। जब सूर्य इतने लाखों किलोमीटर दूर है और वहां बैठ के पूरी दुनिया को पोषण करता है, तो जब आप सूर्य मुद्रा बनाते हैं तो आपके शरीर में कितना बदलाव होगा। आप डायरेक्ट उस सूर्य की दिव्य प्रकाश, चमकीली ऊर्जा है, आप उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। हमारी उंगलियों में जब हम एक खास प्रकार का एक्शन करते हैं तो पता चल रहा है कि हमारी ओर वो ऊर्जाएं आना चालू हो जाती है और हम उसके एक पावर सोर्स बन जाते हैं। तो इसलिए मित्रों, राधे राधे।